सुप्रभात दोस्तों। आज फिर से मैं आ गई हूँ अपने एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे कबीर की साखियाँ। और आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी सुमिरन में। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कबीरदास जी के बारे में बताना चाहती हूँ। बच्चों, कबीरदास जी जो थे हिंदी साहित्य के एक महान कवि हुए हैं, ठीक है। और कबीरदास जी भक्ति काल के कवि हुए हैं और भक्ति काल में भी निर्गुण भक्त कवि हुए हैं। इतनी ज़्यादा डिटेल में आपके लिए जाना ठीक नहीं है, बस इतना ही मान लीजिए कि कबीरदास जी भक्ति काल के कवि हैं। तो हम आज उनके दोहों को पढ़ेंगे। हमारे पास पहला दोहा आता है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इसका क्या मतलब है? जाति आप सब लोग जानते हैं, कास्ट जो आप लोग हम बोलते हैं। उसके बाद सबका मतलब आपको पता है, म्यान होता है जिसमें तलवार को रखा जाता है। एक तरीके से तलवार का जो कवर होता है उसको म्यान बोलते हैं, ठीक है। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। कबीरदास जी कहते हैं, हे सज्जनों, हे सज्जन लोगों, हम लोगों को साधु लोगों की जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, उनके ज्ञान का मोल करना चाहिए। कहने का भाव है, जो साधु लोग होते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन सी जाति के हैं, बल्कि उनका ज्ञान से हमें लाभान्वित होना चाहिए, उनके ज्ञान से लाभ उठाना चाहिए। इसलिए हमें साधु लोगों की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उनके ज्ञान का महत्व करना चाहिए। ठीक उसी तरह से अब वो उदाहरण देते हुए हमें कहते हैं, जैसे कि युद्ध लड़ने के लिए, युद्ध को जीतने के लिए तलवार का महत्व होता है। जिसमें तलवार को रखा जाता है उस म्यान का, उस कवर का कोई महत्व नहीं होता। कि जिस प्रकार से युद्ध को जीतने के लिए तलवार का महत्व है, म्यान का नहीं, ठीक उसी तरह से साधु लोगों के ज्ञान का महत्व होता है, उनकी जाति का नहीं। हमारे पास भाव क्या आ गया कि हमें जो है लोगों के जात पात आदि के बंधनों से ऊपर उठकर उनके ज्ञान को महत्व देना चाहिए, ठीक है। अगले दोहे पर हम आते हैं, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। देखो कितना अच्छा दोहा है। ये तो मैं सभी बच्चों को कहूंगी, अपने जीवन में इसको उतार लेना चाहिए आप सभी को। आवत मैंने जब आती है चीज, यानी कि जब हम मुंह से निकालते हैं कोई बात। गारी कहा गया है गाली को, एक है एक रहती है। उल्टत जब हम उलटकर कोई दूसरा व्यक्ति गाली दे देता है। होई अनेक, अनेक मैंने बहुत ज्यादा हो जाती है। कह कबीर नहीं उल्टिए, कबीरदास जी कहते हैं अगर हम नहीं उल्टेंगे वही एक की एक, वो एक ही एक रह जाएगी। यानी कि मैंने अभी शब्दों के मतलब बताए हैं, अब इसकी व्याख्या करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, आवत गारी एक है, जब एक व्यक्ति गाली देता है तो वो एक होती है। उल्टत होई अनेक, अगर बदले में सामने वाला व्यक्ति भी उलटकर गाली दे देता है तो वो गालियां अनेक हो जाती हैं। इसका क्या मतलब है कि एक ने बुराई की, पलटकर दूसरे ने भी बुरा व्यवहार किया तो बुराई का प्रसार हो गया। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, एक व्यक्ति के द्वारा गाली देने पर वो एक ही होती है। अगर सामने वाला पलटकर गालियां दे देता है तो वो बुराई का प्रसार हो जाता है, गालियां अनेक हो जाती हैं। इसका हल क्या है? कबीर कहते हैं, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं, अगर हम पलटकर गाली ना दें तो गाली का प्रसार नहीं होगा, वही एक की एक, वो एक ही रह जाएगी। कहने का भाव है कि हमें एक व्यक्ति को बुराई करते हुए देखकर उसकी बुराई को नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि अपने भीतर की अच्छाई को बनाए रखना चाहिए। कि अगर एक व्यक्ति गाली देता है तो हमें जरूरी नहीं है कि उसको पलटकर जवाब देने के लिए गाली देनी है, हम अपने अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। माला तो कर में फिरई, जीभी फिरई मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरई,
यह तो सुमिरन नाही। इसमें देखिए मतलब देखिए, माला आप सभी जानते हैं माला क्या होती है। कर का मतलब होता है हाथ, ठीक है। फिरई में ना घूमती है। जीभी फिरई मुख माही, और जीभ जो है मुख में घूमती है। माही का मतलब है भीतर। मनुआ मन, दहू में ने दसों, दिशी में ने दिशाओं में, फिरी में ने घूमता है। यह तो सुमिरन नाही। सुमिरन यानी कि भगवान के नाम का को याद करना, ईश्वर का स्मरण करना। अब कबीरदास जी कहते हैं कि जो ईश्वर का स्मरण है वो बिल्कुल सच्चे मन से किया जाना चाहिए, ठीक है। क्या कहते हैं, माला तो कर में फिरई, कि हम माला को ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं ना, कि हम माला तो अपने हाथ में घुमाते जा रहे हैं और भगवान का नाम लिए जा रहे हैं। जीभ फिरी मुख माही, और जीभ को मुख में घुमाते जा रहे हैं और राम 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 बोलते जा रहे हैं। हाथ में मनकों की माला को घुमाते जा रहे हैं और मुंह से राम 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 बोलते जा रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में भी अगर मनुआ तो दहु दिशी फिरई, हमारा मन तो दसों दिशाओं में घूम रहा है, ये तो भगवान का नाम स्मरण ना हुआ। कहने का अभिप्राय है, एक और तुम अपने हाथ में माला घुमा रहे हैं, दूसरी ओर मुख से भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन सभी संसारिक दिशाओं में दौड़ रहा है। हम अपने घरेलू कार्यों में कभी मन चला जाता है, कभी हमें अपने किसी और मकसद में हमारा मन चला जाता है। हम संसारिक बातों में उलझे हुए हैं। तो ये सच्चा ईश्वर का स्मरण नहीं है। ईश्वर का सच्चा स्मरण करना है तो हमें सच्चे मन से एकाग्रचित्त होकर ही ईश्वर को याद करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। कबीर घास ना निंदियई, जो पाऊं तले होई, उड़ी पड़ई सब आंखी में, खरी दुहेली होई। कबीरदास जी कहते हैं घास ना निंदियई। घास आपको मालूम है ना, घास छोटा सा तिनके जो होते हैं पाँव में लगे होते हैं ग्रीन। जो पाँव तली होई, जो पाँव के नीचे, तली का मतलब है नीचे, पाँव मैंने पैर, उड़ी मैंने उड़कर, पड़ई मैंने गिर जाएगा आंख में। अगर हमारी आंख में खरी दुहेली हुई तो बहुत दुख का कारण होगा। मतलब देखते हैं, कबीरदास जी कहते हैं घास ना निंदियई, घास को एक छोटा सा तिनका समझकर उसकी निंदा ना कीजिए, उसकी उपेक्षा ना कीजिए। जो पाँव तले हुई, कि ये ना समझिए कि घास का तिनका तो हमारे पाँव के तले रोंदा जाता है, इसलिए उसको उपेक्षित ना समझिए। कि कबीरदास जी कहते हैं घास के तिनके को छोटा मानकर, ये समझकर कि ये हमारे पाँव के तले रोंदा जाता है, उसको उपेक्षित मत कीजिए, उसकी निंदा मत कीजिए। उड़ी पड़ई जब आंख में, कबीरदास जी कहते हैं अगर यही घास का तिनका उड़कर आपकी आंख में गिर गया तो आपके दुख का कारण बन जाएगा। खरी दुहेली हुई तो आपके दुख का कारण बन जाएगा। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं कबीर? कबीर कहना चाहते हैं कि हमें छोटे लोगों को उपेक्षित नहीं करना चाहिए। समाज का जो निम्न वर्ग है, मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उनको उपेक्षित नहीं करना चाहिए। अगर वे एकाग्र होकर क्रांति कर दें तो हमारे दुख का कारण बन सकते हैं। यानी हमें निम्न लोगों का शोषण कभी भी नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। कबीरदास जी कहते हैं, देखो पहले मतलब देख लीजिए। जग का मतलब संसार, बैरी का मतलब शत्रु, और शीतल का मतलब बड़ा मन को शीतल देने वाला, ठंडक देने वाला। आपा कहते हैं बेटा घमंड को, आपा घमंड। डारी दे मतलब छोड़ दे, दया करे सब कोई, सब पर दया करता है जो। ठीक है, अब देखिए इसकी व्याख्या। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं जिनका मन शीतल है, संसार में उनका कोई भी शत्रु नहीं होता। कबीरदास जी कहते हैं कि जिनका मन शीतल होता है, संसार में उनका कोई भी शत्रु नहीं होता। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। कि जो अपना अहंकार त्याग देता है और सब पर दया करते हैं, वे लोग ही सबके मन में बसते हैं। संसार में
कि जिनका मन शीतल होता है ऐसे लोगों का संसार में कोई शत्रु नहीं होता, कि इसलिए हमें अपने अहंकार को त्याग कर सब पर दया करनी चाहिए। तो बेटा ये आज मैंने ये सारे दोहे आपको समझा दिए हैं और अपनी वीडियो भी यहीं समाप्त करती हूँ। आपसे आग्रह करूंगी कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आपको जो भी वीडियो बनवाना हो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।